भीमगढ़ नाम के गांव में महाराजा तानसेन राज करते थे। उनकी एक ही बेटी थी, राजकुमारी गोगी, जो बहुत ही सुंदर और होनहार थी। महाराजा तानसेन ने राजकुमारी की देखरेख के लिए एक आया रखे हुए थे। आया अपनी बेटी को लेकर आती थी, जिसका नाम वैशाली था। धीरे धीरे वैशाली और गोगी में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन जब राजकुमारी तैयार हो रही थी तो उनको देखकर वैशाली अपनी माँ से बोलती है, माँ, राजकुमारी कितनी सुंदर लग रही है ना, और उनके कपड़े तो देखो, वो तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। माँ, कभी कभी तो ना मुझे राजकुमारी से बहुत जलन होने लगती है। वैशाली की बात सुनकर वैशाली की माँ कहती है, बेटी, वो राजकुमारी है और वो सुंदर भी है, और तुम्हें उनसे जलन नहीं करनी चाहिए और ना ही ऐसी बातें सोचनी चाहिए। वैशाली की माँ हमेशा से वैशाली को समझाती आई, पर वैशाली को अपनी माँ की बात कभी समझ नहीं आती थी। पर वैशाली और राजकुमारी की दोस्ती हमेशा से अच्छी ही चलती आई थी। एक दिन राजकुमारी की शादी एक अच्छे राजकुमार से तय हो जाती है और राजकुमारी अपने पिता से बोलती है, पिताजी, मैं शादी करने के लिए तो तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। मैं अपने साथ वैशाली को भी अपने ससुराल लेकर जाऊंगी। और फिर राजकुमारी गोगी के पिता तैयार हो जाते हैं और इसी तरह राजकुमारी अपने ससुराल वैशाली को भी लेकर चली जाती है। वैशाली राजकुमारी गोगी से कहती है, राजकुमारी जी, आपका महल तो बहुत ही सुंदर है और राजकुमार भी कितने खूबसूरत दिखते हैं ना, और आपको कितना चाहते हैं। आप कितनी किस्मत वाली हो राजकुमारी, आपको इतना सुंदर ससुराल भी मिला। राजकुमारी कहती है, हाँ वैशाली, तुम सही कह रही हो, राजकुमार मुझे बहुत चाहते हैं। और इस तरह दिन बीतते गए और राजकुमारी गोगी गर्भवती हो गई। राजमहल में खुशियां दौड़ गईं। सारे बहुत ही खुश हो गए थे और राजकुमारी गोगी का ध्यान अब पहले से भी ज्यादा रखने लगे थे। तब यह सब देखकर वैशाली सोचने लगती है, अब तो राजकुमारी गर्भवती हो गई है, अब तो उनका ध्यान पहले से भी ज्यादा रखने लगे सबके सब। अब तो मुझे राजकुमारी से और भी जलन होने लगी है। सब कुछ है उनके पास और मेरे पास कुछ नहीं। मेरा तो कोई ध्यान रखने वाला भी नहीं है। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा जिससे मैं राजकुमारी को अपने रास्ते से हटाकर राजकुमार से शादी कर लूं। और ऐसा सोचकर वह राजकुमारी गोगी से कहती है, राजकुमारी जी, आप दिन भर इस महल में रहती हैं, आप तो बोर हो गई होगी ना। अभी कुछ दिनों पहले ही मुझे जंगल की तरफ एक बहुत सुंदर सी जगह पता चली थी। क्यों ना आप मेरे साथ वहां चले, मैं आपको वहां से घुमा लाऊंगी, तो आपका मन भी बहल जाएगा। राजकुमारी गोगी वैशाली की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं और उनसे कहती है, हाँ वैशाली, तुम सही बोल रही हो, मैं यहाँ दिन भर रह के बोर हो गई हूँ, चलो मैं तुम्हारे साथ घूम आती हूँ, मेरा मन भी अच्छा लगेगा। ऐसा बोलकर राजकुमारी वैशाली के साथ चली जाती हैं और थोड़ी दूर चलने पर वैशाली राजकुमारी को एक कुएं के पास ले जाकर खड़ा कर देती हैं और उनसे बोलती हैं, राजकुमारी जी, इस कुएं के अंदर झांकिए, आप देखिए इससे आपको कुछ दिखता है क्या। और जैसे ही राजकुमारी इस कुएं के अंदर झांकती हैं, वहां एक विशाल इच्छाधारी नाग बाहर आ जाता है और उनसे कहता है, अरे वाह, इतनी सुंदर दो नारियां, आज तो लगता है मेरे खाने का पूरा इंतजाम हो गया है। मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा और अपनी 2 महीनों की भूख मिटा पाऊंगा। इच्छाधारी नाग की बात सुनकर वैशाली और राजकुमारी गोगी बहुत घबरा जाते हैं और वैशाली कहती है, नहीं नहीं इच्छाधारी नाग, आप मुझे मत खाइए, क्योंकि आप मुझे खाएंगे तो आपका पेट भी नहीं भरेगा। आप तो इस राजकुमारी को खा जाइए, क्योंकि यह गर्भवती है, इसीलिए आपको इस राजकुमारी को खा जाना चाहिए। आपको एक बार में 2-2 भोजन मिल जाएंगे। राजकुमारी वैशाली की बात सुनकर बहुत घबरा जाती है और आश्चर्य से कहती है, वैशाली, यह तुम क्या कह रही हो? तुम तो मेरी रक्षा के लिए हो ना यहाँ पे, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम मुझे इस नाग के मुंह में क्यों ढकेल रही हो?
राजकुमारी की बात सुनकर वैशाली गुस्से से कहती है, चुप करो राजकुमारी, मैं तुम्हें इसलिए यहाँ लेकर आई हूँ। मुझे पता था कि इस कुएं में एक इच्छाधारी नाग रहता है जो सबको खा जाता है। मैं तुमसे तंग आ गई हूँ। तुम्हारे पास सब चीज है, मेरे पास कुछ नहीं है। तुम इतनी सुंदर भी हो, मुझे तुमसे बहुत जलन होती है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ ताकि तुम्हें अभी ये इच्छाधारी नाग खा जाए और अपना पेट भर ले और मुझे तुमसे छुटकारा मिले। इच्छाधारी नाग उन दोनों की बातें सुनता रहता है और वह अपनी दिव्य शक्तियों से यह पता कर लेता है कि राजकुमारी और वैशाली में से दोनों में से कौन अच्छे हैं। और फिर वह कहता है, अरे ओ वैशाली, मैं राजकुमारी को नहीं, मैं तुझे खा जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी दिव्य शक्तियों से यह पता कर लिया है कि राजकुमारी कितनी दयालु और कितनी अच्छी है। तू तो शुरू से ही इनसे जलन करती आ रही है, हमेशा से ही इनका नुकसान पहुंचाना चाहती थी तू तो, और आज भी तू उन्हें इसलिए यहाँ लेकर आई है ताकि तू उन्हें मार डाले और राजकुमार से शादी कर ले। इसीलिए मैं राजकुमारी को नहीं, तुझे मार डालूंगा। और इस तरह इच्छाधारी नाग वैशाली को खा जाता है और राजकुमारी को पूरी सुरक्षा के साथ उन्हें राजमहल छोड़कर आ जाता है। आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एक केक की शॉप थी और उसकी मालकिन एक औरत थी जिसका नाम लीला था। उसके पति की मृत्यु के बाद वही एक थी जो पूरे केक शॉप को संभाल रही थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम शानू था। वो बहुत ही गुस्से वाली थी, उसको ज्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं था। एक दिन वो अपने केक शॉप जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, ओ माँ, आप आज यहाँ क्या कर रहे हो? आपको तो काउंटर पर होना चाहिए था ना। उसकी मम्मी कहती है, बेटा मैं केक बना रही हूँ। अपनी मम्मी की बात सुनकर वह एकदम आश्चर्य से कहती है, अरे आपके साथ वो हेल्प कराने वाली आंटी लोग जो थी वो कहाँ गई? शानू की मम्मी कहती है, बेटा उस आंटी की बेटी की तबीयत खराब है, वो इसीलिए नहीं आ पाई। तभी शानू कहती है, इसीलिए मुझे ये गरीब लोग पसंद नहीं है। शानू की बात सुनकर उसकी माँ कहती है, बेटा ऐसी बातें नहीं बोलते। अच्छा तुम थोड़ी देर इस शॉप को संभालो, मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं वह काम निपटा कर आती हूँ। ऐसा बोलकर वो कुछ दूर चलकर एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है और सोचने लगती है, हे भगवान, इस तरह से शॉप चलती रही तो एक दिन मुझे ये शॉप बंद करना पड़ेगा। एक भी कस्टमर नहीं आते जाते आजकल, तो क्या होगा मेरे शॉप का? इसी तरह वो सोचती रहती है। तभी वहाँ से एक परी गुजरती है। लीला को चिंता में देखकर वह परी रुक जाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ बहन, तुम बहुत उदास लग रही हो? तभी लीला उससे बोलती है, आप कौन हो? परी कहती है, मैं एक परी हूँ, तुमको यहाँ देखा, तुम बहुत परेशान लग रही हो तो सोचा तुम्हारा हाल चाल पूछ लूं। तुम बताओ क्या हुआ है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। फिर लीला अपनी परेशानी का कारण बताती है। परी कहती है, ये लो, ये जादुई केक है, इसको अपनी शॉप में रख लो, ये अपने जैसा और भी जादुई केक बना सकता है। और लीला उस जादुई केक को लेकर अपने शॉप चली जाती है और अपनी बेटी से कहती है, शानू ये लो, यह जादुई केक, ये केक हमको बहुत सारे अच्छे केक बनाकर दे देगा। इस जादुई केक से हमारी शॉप के कस्टमर भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारा केक बोलने वाला केक रहेगा और बहुत स्वादिष्ट भी। शानू अपने माँ की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और देखते ही देखते वहाँ बहुत सारे स्वादिष्ट केक बन जाते हैं। तभी उस शॉप में एक लड़की आती है। वह एक सुंदर से केक को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उस केक को लेकर चली जाती है। उस लड़की के पार्टी में भी 2-3 लड़कियां आती है और वह उस केक को खाकर बहुत खुश हो जाती हैं और बोलती हैं, वाओ, ये केक तो बहुत ही स्वादिष्ट है, तुमने यह केक कहाँ से खरीदा? मैं भी जाकर इस शॉप से केक लेकर आती हूँ। मेरे भी फ्रेंड का बर्थडे है, उसके बर्थडे पार्टी पर यही केक लेकर जाऊंगी।
और वह लड़की उसे शॉप का नाम बता देती है और वह दूसरी लड़की उस शॉप में जाती है। शानू को बैठा देख और उसके जादुई और घमंडी केक को देखकर बोलती है, मुझे वह जादुई केक चाहिए। उस लड़की की बात सुनकर वह जादुई और घमंडी केक बोलने लगता है, नहीं नहीं, मुझे इस गरीब लड़की के साथ नहीं जाना। प्लीज शानू, तुम मुझे किसी अच्छे घर पर भेज दो। शानू भी उसकी बात सुनती है और सोचती है, इस गरीब लड़की के साथ मैं अपने इतने सुंदर केक को कैसे भेज दूं? मुझे यह गरीब लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। और वह उस लड़की से कहती है, यह केक बहुत महंगा है, तुम इस केक को नहीं खरीद पाओगी। तुम जाओ किसी और शॉप से केक खरीद लो। उसकी बात सुनकर वह लड़की उसके शॉप से चली जाती है। तभी वहाँ एक बहुत अमीर और सुंदर लड़की आती है और उस जादुई और घमंडी केक को देखकर बोलती है, वाओ, ये केक तो बहुत ही सुंदर है, यह मुझे दे दो। ये आज मैं अपने बर्थडे पार्टी पर ले जाऊंगी और मेरी पार्टी पर यह केक तो जान डाल देगा। और वह सुंदर लड़की उस जादुई केक को लेकर अपनी पार्टी पर चली जाती है और इस केक को कट करती है। जैसे ही उस केक को खाती है, जोर से गुस्से से बोलती है, अरे, यह जादुई केक दिखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन यह स्वाद में उतना ही गंदा, छी। और वह उस जादुई केक को उठाकर फेंक देती है। उसकी जगह बहुत सुंदर सा और बड़ा सा केक लेकर आती है और वहाँ खड़ी हुई दूसरी गरीब लड़कियां उस केक को उठाकर अपने घर ले आती है। वह घमंडी केक सोचने लगता है, मैंने इन गरीब लड़कियों का कितना मजाक उड़ाया और यह लोगों ने तो मुझे कितने प्यार से उठाकर अपने घर लेकर आ गए। आज मुझे अपने घमंडी होने का सजा मिल गई। आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।